इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में मेडिकल एविडेंस को इम्पोर्टेंस देते हुए उनकी ज़मानत को उनकी नॉन अपीयरेंस की टेक्निकल ग्राउंड पर खारिज ना करें। सो अब ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर ख़ुद जो है वो समाअत करेगा और वो समाअत इसी महीने की 22 तारीख को होगी और तब तक नीचे की कार्रवाई को रोक दिया गया है और ये ज़मानत अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद ही सुनी जाएगी। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है, आज मैडम ने जिन मुल्ज़मान की जिन पटिशनर्स की बेल सुनी वो सब बेलें कंफर्म हुई, यानी कि इस केस के मेरिट्स में कुछ नहीं है और FIA ने एक दफ़ा फिर एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था जिसको इंक्वायरी किए बगैर, और सबसे हैरान कुन और परेशान कुन बात ये थी कि जो मरकज़ी मुल्ज़िम है मोहसिन जिनका नाम जी आरिफ नकवी साहब, जिन्हें कहते हैं कि ये उन्होंने फंडिंग की, वो इंटरनेशनली वो मतलूब हैं, उनको शामिल तफ्तीश किए बगैर, उनको इंक्वायरी में शामिल किए बगैर ये FIR उजलत में और जल्दबाजी में दर्ज की गई। सो फाइनली मैडम ने ऑर्डर को इमरान खान साहब की ज़मानत में तौसीक़ करते हुए 18 तारीख की तारीख डाली और 18 को सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर देखा जाएगा जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने किया है। 22 तारीख तक अरेस्ट से और इस मुकदमे की मज़ीद पैरवी जो प्रोसीडिंग्स हैं उनसे रोक लिया गया है। और आज हमने मेडिकल एविडेंस जब सुबह प्रेजेंट किया तो वो मेडिकल एविडेंस अदालत ने कबूल करने से इनकार कर दिया। रिजल्टेंटली हमने उसको आज की एग्जम्पशन ना मिलने को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया रिवीजन पिटिशन में बैंकिंग कोर्ट के ऑर्डर के ख़िलाफ़, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच ने मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने और मिस्टर जस्टिस तारिक जहांगीरी ने इमरान खान साहब के मेडिकल एविडेंस को बहुत जामे तरीके से उसका मुताला किया, एग्जामिनेशन किया, शौकत खानम हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स देखी, रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट्स देखी और उसको ये मनाजर हैं इस वक्त बैंकिंग कोर्ट के बाहर के। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान को गिरफ़्तार करने की इजाज़त दे दी है और उनकी ज़मानत खारिज कर दी है। उनके वकला की टीम यहाँ पे इस वक्त मौजूद है, शिबली फराज तहरीक इंसाफ के रहनुमा। इसके बाद ये मीडिया से गुफ्तगू करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। गया है कि वो